अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अदीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा अपने लास्ट लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पार्ट 1 को, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया था और साथ हमने ये बात की थी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने इसमें एस एस ओवरलैप कैसे होता है इसे डिस्कस किया था और पी पी ओवरलैप कैसे होता है, लीनियर या साइड वाइज ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल्स में कैसे होती है, ये हम डिस्कस कर चुके। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पार्ट 2 के नाम से। यहाँ हमने डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है और उसके बाद रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी हम डिस्कस कर चुके थे यहाँ पर। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से एस एस ऑर्बिटल्स मिलकर या पी ऑर्बिटल्स मिलकर मुख्तलिफ किस्म के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पार्ट 3 को। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो पार्ट 3 है उसे बाउंड ऑर्डर भी कहा जाता है। तो चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं बाउंड ऑर्डर को। बाउंड ऑर्डर क्या है? द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाउंड बिटवीन टू एटम्स। बॉन्ड्स की तादाद दरमियान दो एटम्स के बन जाए बाय द ओवरलैप ऑफ एटमिक ऑर्बिटल के मिलने से, यानी एटमिक ऑर्बिटल आपस में मिल जाए और उनके बीच जो बॉन्ड की तादाद है इस कॉल्ड बाउंड ऑर्डर, उसे बाउंड ऑर्डर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन से मिलता है तो उनके बीच एक बॉन्ड होता है तो हम कहते हैं इसका बाउंड ऑर्डर 1 है। इसी तरह ऑक्सीजन से मिलकर दो बॉन्ड बनाता है तो हम कहते हैं इसका बाउंड ऑर्डर 2 है। और नाइट्रोजन के साथ मिलकर N2 बनाता है तो हम कहते हैं इसका बाउंड ऑर्डर 3 है। तो एक डेफिनेशन बाउंड ऑर्डर की ये है। एक और डेफिनेशन भी बाउंड ऑर्डर की हम करते हैं, द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को सामने रखकर डेफिनेशन की गई है। द हाफ ऑफ द डिफरेंस between the number of bonding electrons and number of anti-bonding electrons। यानी ये फार्मूला आप देखिए, हमने क्या करना है, जो तादाद होगी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की उससे माइनस कर देंगे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को और फिर उसका हम आधा ले लेंगे, हाफ ले लेंगे। क्या करेंगे? और देखिए जो पहला लफ्ज है हाफ, हाफ का मतलब है ये जो बटे में हमने 2 लगाया हुआ है, आधा करना है। हाफ ऑफ द डिफरेंस, और डिफरेंस का लफ्ज यूज करते हैं इस माइनस के साइन के लिए, यानी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों का जो डिफरेंस है उसको हमने आधा कर देना है। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस निकाल कर हम उसे आधा कर देंगे और इसे हम कहेंगे बाउंड ऑर्डर। द हाफ ऑफ द डिफरेंस यानी डिफरेंस का आधा बिटवीन द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का, इसे हम कहते हैं बाउंड ऑर्डर। और मैथमेटिकली इसे में लिखते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओवर 2, वेयर एन बी क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और एन ए क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसका छोटा सा बिल्कुल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, बाकी हम इसे डिटेल में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट करें यहाँ एक एस ऑर्बिटल है और इस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी एस ऑर्बिटल है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे जिसे सिग्मा 1s कहते हैं, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और ये दोनों जब एंटी बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो इसे हम कहते हैं सिग्मा स्टार 1s, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। अब ये क्या चीज़ है, ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है, ठीक है,
ये वाला, ये क्या है, ये Nb है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये ऊपर वाला क्या है, Na, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, सही। तो अब नीचे चूंकि दो, अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर, अब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी 2 है, फिर उसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी जब इसको ये लेंगे 0/2 हो जाएगा, ठीक। तो ये फार्मूला इस्तेमाल करने का तरीका है, जिसे हम आगे जाकर यूज भी कर रहे होंगे, ठीक। चलिए इससे आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। पहला है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, यानी 1s1। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। टू 1s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ओवरलैप, यानी दो 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन्स के। अब ये एक 1s ऑर्बिटल हुआ और ये दूसरा 1s ऑर्बिटल हुआ हाइड्रोजन का, से हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें है। टू 1s1 ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ओवरलैप, दो 1s1 ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन की ओवरलैप करेंगे to produce two molecular orbitals, और बनाएंगे दो molecular orbitals, that is sigma 1s and sigma star 1s। अब ये मिलकर दो molecular orbitals बनाएंगे, जिसमें से एक को हम कहेंगे sigma 1s, ठीक, और दूसरे को हम कहेंगे sigma star 1s। एक को sigma 1s और दूसरे को sigma star 1s। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल के अंदर, एक ये और एक ये, ठीक। तो दैट आर प्रेजेंट इन 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, यानी इसके अंदर, ठीक। द सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल इज एम्प्टी, और ये जो सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल होगा ये एम्प्टी होगा, इसमें कोई ऑर्बिटल नहीं होगा। The bond order of hydrogen molecule can be calculated as, जब हम हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर मालूम करते हैं, सही। अब देखिए जी इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, ऊपर कोई भी नहीं था, 0 और बटा 2, 2 माइनस 0/2। अब ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा, 2 में से 2 जब निकल जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, ठीक। दस वन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन हाइड्रोजन, बस हाइड्रोजन के एटमों के बीच एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम इज 1s2, two 1s orbitals of two helium atoms combine। अब हीलियम के केस में, यानी एक 1s ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ होगा, और एक 1s ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ होगा। जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक, तो एक ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग होगा वो नीचे बनाएंगे, और एक एंटी बॉन्डिंग जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी ऊपर बनाएंगे। टू 1s ऑर्बिटल्स ऑफ, ठीक है, 2 1s2 ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। 2 1s2 ऑर्बिटल्स ऑफ 2 हीलियम एटम्स कंबाइन, जब 2 1s2 ऑर्बिटल हीलियम्स के मिलते हैं तो ये 1 बॉन्डिंग और बनाते हैं एक बॉन्डिंग जो कि सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा, एंड 1 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे हम सिग्मा स्टार 1s कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर इनटू सिग्मा 1s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दाखिल हो जाएंगे molecular orbital, and 2 electrons will enter into sigma star 1s, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 नीचे आएंगे और 2 वहां चले जाएंगे। Thus the bond order of helium is, बॉन्ड ऑर्डर हीलियम की क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, तो 2 माइनस 2 ओवर 2 आ जाएगा, सही। ये 2 है, सही। तो 2 में से 2 निकल जाएंगे, ये हो जाएगा 0। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर हीलियम का क्या होगा, 0। अब 0 बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब हुआ, 0 वैल्यू शोज दैट दिस मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। ये मॉलिक्यूल का बन नहीं सकता, अनस्टेबल है।
एंड नो बॉन्ड वुड बी फॉर्म्ड, और कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा टू हीलियम एटम्स के बीच। और ये दोनों इसलिए हीलियम का एटम यानी अकेला रहेगा, आजाद रहता है, ठीक, यूनिमॉलिक्यूलर है। इसके बाद तीसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज। अब सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p(x1) 2py1 2pz1। The 1s orbital of one atom combines with 1s orbital of the other atom। पहले हम यहाँ तक की बात करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि नाइट्रोजन का 1s ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो जाएगी, ठीक है। एक नाइट्रोजन का 1s ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन के, यानी एक नाइट्रोजन ये है, एक ये है, इसका 1s ऑर्बिटल इसके 1s ऑर्बिटल के साथ मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि ये दोनों मिलकर बनाएंगे सिग्मा 1s का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे और फिर ये दोनों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं सिग्मा स्टार 1s, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं आगे। The 2s orbitals of one atom combine with 2s orbital of the other atom। बिल्कुल इसी तरह अब इसके बाद जो 2s ऑर्बिटल होगा एक नाइट्रोजन का, वो 2s ऑर्बिटल से मिलेगा दूसरे नाइट्रोजन का, ठीक। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों आपस में जब मिल जाएंगे तो पहले बनाएंगे ये सिग्मा 2s का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और फिर दोनों मिलकर बनाएंगे सिग्मा स्टार 2s का ऑर्बिटल, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। The two 2px orbitals overlap head on and form sigma 2px and sigma star 2px molecular orbital। अब इसके बाद स्टूडेंट्स देखना, ये जो p ऑर्बिटल है, क्योंकि ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है ना, यानी एक ही एनर्जी के ऑर्बिटल्स है, इसलिए इनको हम इकट्ठा ही लिखेंगे पहले, ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं जी, ये 1 2 3, यानी ये 2px है, ये इसका 2py है, और ये इसका 2pz है, ठीक। बिल्कुल इसी तरह सामने हम दूसरे नाइट्रोजन के डिजेनरेट p ऑर्बिटल्स बनाएंगे 2px 2py और उसके साथ 2pz। अच्छा जी, इसमें क्या होगा कि जो 2px है ये 2px के साथ मिल जाएगा, और मिलने के बाद अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें है एक इसमें है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये होगा सिग्मा 2px, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये जो दोनों हैं ये वाला और ये जो 2pz है ये, और यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक, ये दोनों लोअर एनर्जी के होंगे, लिहाजा ये यहाँ पर लोअर एनर्जी में चल करके बॉन्ड बनाएंगे। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है py में, pz में भी, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरफ भी 2py और pz के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, ये बनेगा पाई 2py और ये बनेगा पाई 2pz, ठीक। अब देखिए जी, ये इसमें यानी 2 pz ऑर्बिटल्स मिल गए और 2 py। अब pz ऑर्बिटल pz के साथ मिलेगा, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है तो 2 ये हो गए, py के साथ मिलेगा, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और 2px ऊपर इसलिए बना कि 2px की एनर्जी कम थी, एनर्जी ज्यादा थी इन नीचे वालों के मुकाबले में, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा कि ये जो ऑर्बिटल है, ठीक है, 2py और 2pz, अब ये एंटी बॉन्डिंग में जब चले जाएंगे ये, तो यहाँ पर भी 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक होगा पाई स्टार 2py और दूसरा होगा पाई स्टार 2pz का, ठीक। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन सारे नीचे चले गए, इनमें 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2px 2py 2pz सब में एक एक, यहाँ भी एक एक, तो कुल 6 इलेक्ट्रॉन थे, वो नीचे आ गए, लिहाजा ऊपर वाले ऑर्बिटल्स क्या होंगे, ये खाली रहेंगे। और उसके बाद ये जो 2px है, ठीक, ये 2px के साथ मिल करके ये बनाएगा सिग्मा स्टार 2px का ऑर्बिटल, और इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक। तो ये
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है किसके लिए? नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के लिए। अब दोबारा जो है जी इसको पढ़ते हैं, सब डिस्कस करते हैं। देखिए जी, 1s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कंबाइंस विद 1s ऑर्बिटल ऑफ द अदर। 1s एक एटम का दूसरे के 1s के साथ कंबाइन होगा, ठीक। 2s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कंबाइन विद 2s ऑर्बिटल ऑफ द अदर। 2s ऑर्बिटल एक नाइट्रोजन का दूसरे नाइट्रोजन के 2s से कंबाइन होकर दो ऑर्बिटल्स बनाएगा। The two 2px orbitals overlap at on, ये जो टू 2px ऑर्बिटल्स यानी एक ये वाला और एक ये वाला, ये एड ऑन आपस में मिल जाएंगे, ठीक। और हेड ऑन एंड फॉर्म सिग्मा 2px सिग्मा स्टार 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सिग्मा 2px ए और सिग्मा स्टार 2px ए वाले ऑर्बिटल्स बनाएंगे। The other two pairs of 2py and 2pz orbitals, बाकी जो दो जोड़े हैं 2py और 2pz वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैप साइडवाइज, ये साइडवाइज मिलेंगे एंड फॉर्म टू डीजेनरेट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और फिर डीजेनरेट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। दैट इज पाई 2py पाई 2pz, ये नीचे वाले, along with two degenerate एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और दो डीजेनरेट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनाएंगे जो कि पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz हैं, ये वाले, ठीक। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल क्या है? डायमैग्नेटिक। और डायमैग्नेटिक हमने पहले भी कहा था जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर में हो। अब चूंकि अगर आप इधर देखिए सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में हैं, लिहाजा ये डायमैग्नेटिक है। और डायमैग्नेटिक उसको कहते हैं जो मैग्नेट के लिए कशिश ना रखता हो। एज इट कंटेन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर कोई आज़ाद इलेक्ट्रॉन नहीं है। The molecular orbital electronic configuration nitrogen is, इसका जो configuration है वो ये है कि सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 यानी ये दो आ गए, फिर सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इसके बाद ये दो ऊपर वाले आ गए, और उसके बाद फिर आ जाएगा पाई 2py बराबर है पाई 2pz यानी ये वाला, ठीक। और उसके बाद आएगा इसका सिग्मा 2px उस, ठीक है, फिर ये सिग्मा 2px ये आ गया, फिर इसके ऊपर पाई स्टार 2py 2pz है और फिर सिग्मा स्टार है। तो ये पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz और सिग्मा वाला, ठीक। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हैज 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन में 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है एंड 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और 2 एंटी बॉन्डिंग। वो किस तरह, इधर देखिए जी आप, ये जो ये 1s है, ठीक है, इसे हम काउंट नहीं करते क्योंकि ये के शेल को जाहिर कर रहा होता है, ठीक है, और ये बॉन्डिंग हिस्सा नहीं ले रहा होता। बॉन्डिंग में ये एल शेल जो है नाइट्रोजन का ये हिस्सा लेता है, ठीक। अब इसमें अगर आप गौर करें, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ नजर आ रहे हैं बॉन्डिंग में, 2 यहाँ पर, तो 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हो गए, ठीक। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ये एंटी बॉन्डिंग के अंदर है, तो 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है और 2 एंटी बॉन्डिंग में। दोबारा यहाँ पर आ जाए आप, ठीक। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल has 8 bonding electrons and 2 anti-bonding electrons. Thus the bond order of nitrogen is, तो bond order नाइट्रोजन का क्या होगा? number of bonding minus number of anti-bonding divided by 2। 8 bonding हुए, 2 anti-bonding divided by 2, 8 में से 2 निकल गए, तो ये रह जाएगा 4/2, सॉरी 6/2। अब 6 को जब 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ? 3। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन इज 3, दस इट फॉर्म्स 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। बस ये कितने? 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। 1 इज सिग्मा एंड 2 आर पाई बॉन्ड्स, इनमें से एक सिग्मा होगा और 2 इसमें से पाई बॉन्ड होंगे, यानी एक सिग्मा हुआ और 2 इसमें पाई बॉन्ड होंगे। इसके बाद हम एक और एग्जांपल पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। The electronic configuration of oxygen atom is 1s2, 2s2, 2px, 2, 2py, 2pz। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ किसका? ऑक्सीजन का। 1s ऑर्बिटल combines with 1s ऑर्बिटल फॉर्मिंग सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने यहाँ बात की थी कि 1s के साथ मिलकर ये बनाएगा, तो ऑक्सीजन में हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये बॉन्डिंग हिस्सा नहीं लेता। आगे चलते हैं। अच्छा, 2s ऑर्बिटल कंबाइंस विद 2s ऑर्बिटल
of the other atom and form sigma 2s and sigma star 2s। तो यहाँ से हम इसे डिस्कस करते हैं। ठीक, ये कह रहा है कि जी 2s ऑर्बिटल ऑक्सीजन का दूसरे 2s ऑर्बिटल से मिलेगा ऑक्सीजन की, एक ऑक्सीजन ये एक ये, तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो पहले तो ये बनाएंगे सिग्मा 2s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और फिर सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब चूंकि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दो, तो दो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक, ये वाले orbital combine 2s orbital of other atom and form sigma 2s and sigma star 2s, ये वाला। इसके बाद आगे चलते हैं। 2px orbitals of two oxygen atom combine to form sigma 2px and sigma star 2px। अब हम आते हैं इसके p orbitals की तरफ। थी ये इसके तीनों p orbitals क्योंकि डीजेनरेट होंगे, इसे एक ही जगह बनाते हैं। ठीक, ये हुआ इसका 2px 2py और 2pz, ये हुआ 2px 2py और 2pz। अब x में इस बार डबल इलेक्ट्रॉन है जबकि बाकी में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको नजर आ रहा है। ये x में दो इलेक्ट्रॉन है, बाकी में एक एक। ठीक, अब इसमें क्या होगा, ये जो 2px है 2px है, ठीक, इन दोनों की एनर्जी लोअर है इस बार, इसलिए ये दोनों मिलकर पहले, ठीक, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और यहाँ बनाएंगे सिग्मा 2px का ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, और उसके बाद दूसरे नंबर पर ये जो 2py और 2pz है, ठीक, ये आपस में मिल जाएंगे 2py और 2pz। तो ये मिलकर दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक इसमें से होगा पाई 2py और दूसरा होगा पाई 2pz। ठीक, एक पाई 2py और दूसरा क्या होगा पाई 2pz। और इन दोनों में चूंकि इधर y में एक इलेक्ट्रॉन, y में एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर z में एक इधर z में, तो z के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, सॉरी ये नहीं, ये आपस में मिलेंगे और ये आपस में मिलकर अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो होगा पाई स्टार 2py और दूसरा इसमें होगा पाई स्टार 2pz और दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन हुए और बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा। ठीक, 2px ऑर्बिटल्स ऑफ टू ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन, 2px ऑर्बिटल दो ऑक्सीजन एटम्स के कंबाइन हो जाएंगे टू फॉर्म सिग्मा 2px एंड सिग्मा स्टार 2px मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये सिग्मा 2s और ये ठीक, ये सिग्मा 2px और सिग्मा स्टार 2px के ऑर्बिटल्स बना दिए बाय हेड ऑन अप्रोच। 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स कंबाइन साइडवाइज और 2py और 2pz आपस में ये दोनों साइडवाइज मिलकर के ये पाई 2py पाई 2pz बना देंगे। ठीक, कंबाइन साइडवाइज एंड गिव पाई 2py एंड पाई स्टार 2py 2pz और पाई स्टार 2py एंड ये सॉरी स्टार नहीं होगा, पाई 2py एंड पाई 2pz फिर ऊपर की तरफ। ठीक है, ये पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz बनाएंगे, पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz मॉलिक्यूल रिस्पेक्टिवली। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है 16 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज, ये के का मतलब ये है कि पहला शेल में जो 1s से मिल रहा था वो हमने शो नहीं किया, उसकी जगह के ऑर्बिटल शो किया। फिर सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2 ये दोनों हो गए। फिर सिग्मा 2px ये वाला हो गया। उसके बाद है पाई 2py पाई 2pz ये वाले हो गए। फिर पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz ये दोनों हो गए और आखिर में सिग्मा 2px। It has two unpaired electrons in two degenerate pi star 2py and pi star 2. It has two unpaired electrons in two degenerate pi star 2py pi star 2pz ऑर्बिटल। अब ये स्टूडेंट्स ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब एक चीज़ आप नोट करें कि ये जो 2px इलेक्ट्रॉन तो असल में इसके अंदर थे, यहाँ आने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन चूंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा थी तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर आ जाएगा, एक इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो इस दो डिजेनरेट इट हैज टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन टू डिजेनरेट pi star 2py pi star 2pz ऑर्बिटल
देन ऑक्सीजन इज दिस ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन क्या होगा? पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम 8 electrons occupy bonding orbitals and 4 electrons occupy anti-bonding molecular orbitals। वो कैसे? इधर देखिए जी, ये 6 इलेक्ट्रॉन ये वाले हो गए, ठीक है। मैं जरा इसको कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। ठीक, ये 6 इलेक्ट्रॉन ये वाले हो गए बॉन्डिंग के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो कुल कितने हुए? 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये, तो 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चले गए। ठीक, देखिए बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन, बॉन्डिंग -9 एंटी बॉन्डिंग ओवर 2, तो 8 बॉन्डिंग में थे, 4 एंटी बॉन्डिंग में, 8 में से 4 निकल गया, 4 ओवर 2 हो जाएगा, और ये आपके पास रह जाएगा 2, तो बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का है 2। दिस बॉन्ड ऑर्डर इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन हैज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इससे मालूम हुआ कि ऑक्सीजन के बीच डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। वन बॉन्ड इज सिग्मा, जिसमें से एक सिग्मा है, एंड अदर इज पाई बॉन्ड, और दूसरा पाई बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसके 3 पार्ट्स हमने डिस्कस किए, काफी लंबा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर ये इसका तीसरा पार्ट भी खत्म हो चुका है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड लेंथ, इस तरह के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय ज़रूर बता दीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।